नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शिक्षकों का टेट का मुद्दा इतना सेंसिटिव हो चुका है कि इस संबंध में छोटी सी छोटी बात भी शिक्षकों को बेचैन कर देता है, उन्हें झकझोर के रख देता है। इससे संबंधित कोई भी ऑफिशियल लेटर हो या कोई बयान हो, शिक्षकों के मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर देखने को मिलता है और मेरे पास धड़ाधड़ डीएम आना शुरू हो जाता है। अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है। पता नहीं वो चिट्ठी फेक है या ओरिजिनल है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ। हालांकि चिट्ठी को देखने से तो वो ओरिजिनल ही लग रहा है, केवल डेट में थोड़ा मिस्टेक नजर आ रहा है। इससे पहले भी कई और राज्यों द्वारा इस तरह की चिट्ठियां जारी की गई है और आगे आने वाला समय में भी राज्य सरकारों द्वारा ऐसी चिट्ठियां जारी की जा सकती है। चाहे ये चिट्ठी ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, शिक्षक समाज में हलचल पैदा कर देती है। शिक्षकों के बीच पैनिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन चिट्ठियों को गलत तरीके से, डरावने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जबकि इसकी सच्चाई कुछ अलग होती है। ऐसी चिट्ठियां सरकार की ओर से जस्ट एक कंप्लायंस के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का आदेश सभी राज्य के सचिवों को भेजा जाना आवश्यक होता है। चूंकि इसमें सभी शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य बता दिया गया था, इसलिए हर राज्य के सचिवों के पास सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कंप्लायंस के लिए पहुंचना आवश्यक था। और एक बार जब यह आदेश राज्य सचिवों के पास पहुंच जाता है तो राज्य सचिवों का या राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि उस आदेश को या उस आदेश में जो बातें लिखी गई है उसे पब्लिक संज्ञान में आवश्यक रूप से लाए। यह राज्य सरकारों की ड्यूटी है, इसलिए राज्य सरकारों को यह फॉर्मेलिटी आवश्यक रूप से निभाना होता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए सभी राज्यों द्वारा ऐसी चिट्ठियां लिखी जा रही है। इस आदेश में जो बातें कही गई है उसे राज्य सरकारों द्वारा पब्लिक संज्ञान में लाया जा रहा है और ऐसा करके राज्य सरकार अपना ड्यूटी निभा रहा है। इससे शिक्षकों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होनी बाकी है। चूंकि इसकी सुनवाई की शुरुआत अभी नहीं हुई है, इसलिए 1 सितंबर के निर्णय पर कोई विराम नहीं लगा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश को वापस लिया है। इसलिए आज के वर्तमान समय में 1 सितंबर का ही निर्णय प्रिवेल करता है, जब तक कि उस निर्णय में सुधार नहीं हो जाता या उस निर्णय को वापस नहीं ले लिया जाता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कंप्लायंस के रूप में राज्य सरकार द्वारा ऐसा नोटिस जारी करना आवश्यक होगा। और यही कारण है कि इस आदेश के कंप्लायंस में सभी राज्य सरकारें समय समय पर ऐसे नोटिस जारी करके इन बातों को पब्लिक संज्ञान में ला रही है। इसे एक तरह से प्रशासनिक मजबूरी भी कह सकते हैं। ऐसे चिट्ठियों से किसी भी शिक्षक को विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। रिव्यू पिटीशन हमारा अभी पेंडिंग है और उस पर सुनवाई होना अभी बाकी है। यह चिट्ठी कोई राज्य सरकार का अपना आदेश नहीं है। यह चिट्ठी उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का रेफरेंस के साथ जारी किया जा रहा है, अर्थात उस आदेश को रेफर करते हुए ऐसी चिट्ठियां जारी किया जा रहा है। इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि राज्य सरकार अपनी ओर से सभी शिक्षकों को ये नोटिस जारी कर रही है और इसमें कोई राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। यह एक प्रशासनिक कंप्लायंस है। जरा सोचिए कि एक तरफ राज्य सरकार 1 सितंबर के निर्णय में रिव्यू पिटीशन लगा रही है, दूसरी तरफ शिक्षकों को टेट पास करने के संबंध में
नोटिस जारी कर रही है। क्या आपको इन दोनों चीजों में विरोधाभास नहीं लगता है? इसलिए ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ये चिट्ठियां अपनी ओर से जारी कर रही है। यह एक कंप्लायंस चिट्ठी है जिसे राज्य सरकारों को जारी करना मैंडेटरी है। यदि राज्य सरकार अपनी ओर से ऐसी चिट्ठी जारी करती तो भला इस 1 सितंबर के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन क्यों लगाती? ये दोनों बातें, एक तरफ उस निर्णय को चैलेंज करना और दूसरी तरफ सभी शिक्षकों को उस निर्णय को पालन करने का आदेश जारी करना, क्या यह दोनों विरोधाभासी नहीं लगता? इसलिए ऐसी चिट्ठी जारी करना सरकार की मजबूरी है। इससे किसी शिक्षकों को विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना संघर्ष इस निर्णय के खिलाफ जारी रखें। रिव्यू पिटीशन में शिक्षकों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा और इस समस्या का हल अवश्य निकल आएगा। जैसा कि सुनने में आया है कि इस रिव्यू पिटीशन में एक और सीनियर अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी जी को इंगेज कर लिया गया है। वे बहुत ही शानदार और सुलझे हुए अधिवक्ता हैं। वर्षों पहले से उनके साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है, इसलिए मैं उन्हें बड़ी करीब से जानता हूं। अब आपके पास रिव्यू पिटीशन में बहस करने के लिए दो बड़े धुरंधर अधिवक्ता मौजूद हैं। यह शिक्षकों के लिए बहुत ही सुखद बात है। दोनों ही बड़े विद्वान अधिवक्ता हैं। जब इतने बड़े अधिवक्ता रिव्यू पिटीशन में बहस करेंगे तो शिक्षकों के हक में कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। जब मेरे जैसा साधारण अधिवक्ता इस निर्णय में इतनी सारी कमियां निकाल सकता है तो ऐसे बड़े बड़े नामचीन अधिवक्ताओं के पास तो और कई तरकीबें होती है। इसलिए रिव्यू पिटीशन में सकारात्मक परिणाम आने का पूरा संभावना है। बस इंतजार है कि रिव्यू पिटीशन जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में लग जाए। बाकी तैयारी शिक्षक बंधुओं की ओर से पूरी कर ली गई है। फील्ड पूरा सजा दिया गया है। अब जब भी रिव्यू पिटीशन कोर्ट में लगेगी, इस पर सुनवाई शुरू होगी और शिक्षकों का अपना पक्ष इस पर रखा जाएगा तो समस्या का समाधान अवश्य निकल आएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों से आप विचलित ना हुआ करें और अपने सेहत का ख्याल रखें। अभी महज 3-4 दिन पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने केरल टेक्निकल एजुकेशन सर्विस में प्रमोशन को लेकर हुए विवाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जो लोग किसी केस में पक्षकार नहीं भी हैं लेकिन फैसले से उन पर बुरा असर पड़ा है तो उनके पास भी उपाय है। वे फैसले का रिव्यू कर सकते हैं या उसे चुनौती दे सकते हैं। अर्थात शिक्षकों द्वारा लगाया गया रिव्यू पिटीशन निश्चित रूप से मेंटेनेबल है, क्योंकि शिक्षक भले ही अंजुमन इसात केस में पक्षकार नहीं थे लेकिन उस आदेश से वे पीड़ित हैं। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।